साथियों, आज के इस क्लास के थंबनेल में हमने थोड़ा सा ट्रेंड को फॉलो किया है ताकि साथियों जो क्लास है अधिक से अधिक छात्रों के पास पहुंच सके, क्योंकि आज के इस क्लास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो चलिए सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं, बताइए कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ऑप्शन बी को बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ राज्य का राज्यपाल दिलवाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 219 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, क्यों? तो साथियों भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, क्यों है? तो क्योंकि यहाँ पर कोई वंशानुगत शासक नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता है? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री ये तो करता है, राज्यपाल भी करता है, महान्यायवादी भी करता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद को धारण नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है और इस 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। आगे देखिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? साथियों इस एग्जाम के लिए अभी 2 क्लास स्टार्ट किया गया है। एक दोपहर 3 बजे जो कि अभी आप लोग कर रहे हैं, और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। तो दोनों क्लास को डेली अटेंड कीजिए। तो 73वां संविधान संशोधन ये कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। आगे देखिए। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 35वां आंसर यहाँ पर नहीं करना है, 36वां आंसर करना है। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक है, और सिक्किम जो है जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। आगे देखिए। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में आपको पहले भी बताया था। अनुसूचित जाति की बात करें यानी शेड्यूल कास्ट एससी, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। तो एससी के लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए 47 सीटें हैं। तो दोनों मिलाकर पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 131। ठीक है। आगे देखिए। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। आगे देखिए। निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो साथियों नीति निर्देशक तत्वों के बारे में असत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये गलत है। बाकी सभी कथन क्या है? सही है। देख लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है?
तो देखिए, एक होता है केंद्र वित्त आयोग, जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में मिलता है। यह है राज्य वित्त आयोग, इसका उल्लेख आर्टिकल 243 आई में किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है। और साथ ही इस सेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि एग्जाम तक आपको डेली ऐसा ही क्लास मिलता रहे। तो वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। तो याद रखिएगा, वरीयता अनुक्रम में छठे नंबर पर कौन कौन है, तो लोकसभा अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे देखिए, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनकी जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इनको भारत का लौह पुरुष और क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आगे देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था किसके द्वारा, तो इसका सही जवाब है एम.जी. रनाडे के द्वारा, एम.जी. रनाडे के द्वारा। आगे देखिए, नीचे दिए गए घटनाओं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। तो यहाँ पर घटना दिया हुआ है और तिथि का क्रम दिया हुआ है। तो रॉलेट एक्ट की बात करें, ये 19 मार्च 1919। रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन ये हुआ था 2 दिसंबर 1919 को, और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 4 3 हो जाएगा, 1 2 4 3। देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 4 3। आगे देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया था। तो ये किसने लागू किया था, तो ये जहांगीर ने लागू किया था, जहांगीर ने। आगे देखिए, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था, बताइए। तो साथियों, सतनामी विद्रोह जो है किस मुगल शासक के समय में हुआ था, तो इसका यहाँ पर सही जवाब है औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के समय में। आगे देखिए, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, सरस्वती नदी। क्या होगा, सरस्वती नदी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था। तो इसका सही जवाब है कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क ने, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था। तो रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने किया था, तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। तो इसने किया था ट्रैंकूवर में, तमिलनाडु में पड़ता है ट्रैंकूवर। अगला क्वेश्चन, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब है 1843 में, 1843 में। और इस समय कौन किसके समय में ये हुआ था, तो लॉर्ड एलनबरो के समय में, लॉर्ड एलनबरो। आगे देखिए, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी।
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बनारस अधिवेशन। ठीक है, बनारस अधिवेशन। आगे देखिए, किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, किस वर्ष में यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो ये 1756 में हुआ था, 1756 में। अगला क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? तो 1215 ईस्वी में हुआ था मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर, 1215। आगे देखिए, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो साथियों, ये कब किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम मानी जाती है? तो ये है SDR, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR। आगे देखिए, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, बताइए कहाँ कहाँ पर? तो ये मुंबई, कलकत्ता तथा हैदराबाद में, मुंबई, कलकत्ता तथा हैदराबाद में। आगे देखिए, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो सबसे अनिवार्य क्या है? कीमतें। क्या है? कीमतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ये उद्देश्य है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं है, C ऑप्शन सही है, बाकी सभी सही है। ठीक है, बाकी सब जो गलत है, केवल यहाँ पर C वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो ये है CRY क्राई, इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड राइट एंड यू। ठीक है, B ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, बिहार कैबिनेट ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण गया शहर का नाम बदलकर डैश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो गया शहर का नाम बदलकर गयाजी अब रखा गया। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, गयाजी। आगे देखिए, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो कैंडेला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैंडेला। निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? तो साथियों, ऊष्मा तरंग इंफ्रारेड तरंग को कहा जाता है, इंफ्रारेड तरंग को। आगे देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो इस गति को आवधिक गति बोला जाता है, आवधिक गति। आगे देखिए, वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है, क्या कहलाता है? तो साथियों, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। आगे देखिए, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत पहले हमने आपको बताया था। G का मान कहाँ पर शून्य होता है? पृथ्वी के सेंटर पर। तो G का मान जब शून्य होगा तो इसका मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पर होगा गुरुत्वाकर्षण? ध्रुव पर। और सबसे कम कहाँ पर होगा? तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ध्रुव पर सबसे अधिक और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा। आगे देखिए, समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है? यह व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बल गुना विस्थापन। आगे देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो साथियों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो
तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण ये भी भौतिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए केवल 3, बी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध दूध ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है। तो ये वाष्पीकरण के कारण होता है। किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। तो मेंढक त्वचा से सांस लेता है, बिल्कुल सही है। शीत रक्त प्राणी है, ये भी सही है। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये गलत है। ठीक है, जब रूप बदलता है मेंढक का तो उसमें आंत बड़ी हो जाती है, ये गलत है। बाकी ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये सब सही है। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है। तो ये 65% होता है। कितना, 65%। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। याद रखिएगा नाइट्रोजन। अच्छा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो यही नाइट्रोजन है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ये स्टेपिज नाम की हड्डी है जो कि कान में होती है। फीमर सबसे लंबी हड्डी है जो कि जांघ की हड्डी है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है। तो आलू गन्ना अदरक तना का उदाहरण है, जबकि शकरकंद ये तना का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग बोला जाता है। सी ऑप्शन राइट है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होता है। क्या होता है, प्लीहा। सी ऑप्शन सही है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर स्टोर रहता है। तो इसका सही जवाब है यकृत में, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखिए वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं। तो ये संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। संश्लिष्ट तंतु। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो याद कर लीजिए 1965 में। 1965 में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को। होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज खेल से है। किससे है, ब्रिज खेल से। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो राइट आंसर 1976 में पारित किया गया। बी ऑप्शन सही है। तो साथियों आज का क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स कुछ भी चाहिए, मात्र 49 में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं।